वृक्ष है जिसकी टाल टालियां हर वर्ग को पानी देती हैं। तो सत्कार है दिल वालों का, दिला राम के दिल में बसता, सभी को सिखाता बढ़ाता, घर घर बाबा का पैगाम पहुंचाता, 21 वर्ष का होकर सबको 21 जन्म का वर्षा दिया। और सत्कार भवन सभी सेंटर्स में इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली में आते ही जितने भी बीके भाई बहन आते ना, दिल्ली में आते ही बीके गेस्ट जो है उनको सत्कार भवन की तलाश रहती। कहाँ है सत्कार भवन, जहाँ पर जाकर के हम रेस्ट करें और ज्यादा उमंग उत्साह के साथ अपनी सेवाएं कर सके। मधुबन से आते हैं, बाबा से मिलके आते हैं, यहाँ से जब जाते हैं बहुत सारी यादें लेके जाते हैं। तो मैं इस तरह की रिपोर्टिंग करके आज धन्य हो गई क्योंकि आज बाबा के सामने मेरे नंबर पूरे हैं। बहुत बढ़िया। सत्कार भवन को बहुत बहुत मुबारक हो। जयप्रकाश भाई जी, मधु दीदी जो हमेशा इतनी दूर से आते हैं, मैंने सुना है यहाँ पर, और आकर के अपनी सेवाएं देते हैं। और सबसे बढ़िया हमारी सुनीता बहन जो कि सब भाई बहनों की पालना भी करती हैं और साथ साथ यहाँ पर आज हमारे बीच में देखो बाबा की थैंक्स कहें या क्या कहें, आज सत्कार के इस जन्मदिन के ऊपर मधुबन भी उठ के आ गया। सबसे बढ़िया मधुबन के भाई हमारे बीच में है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो सुना आपने अपनी रिपोर्टिंग कैसी लगी? अब अगले साल की रिपोर्टिंग के लिए एडिशन करेंगे और अभी जो 76 है अगली बार कितने होने चाहिए? 150। हाँ जी। और अभी 5000 गेस्ट है तो अगली बार कितने होने चाहिए? हाँ जी। तो रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट ईयर की रिपोर्टिंग की प्रिपरेशन, सिर्फ सुनना नहीं, आगे की रिपोर्टिंग की प्रिपरेशन भी। सो जो बहन सुना रहे थे उनका अपना परिचय, आप परमिंदर बहन है, पिछले 15 वर्ष से बाबा के यज्ञ की सेवाएं कर रहे हैं और साथ ही आप कस्टम में सुपरिटेंडेंट पोजीशन पे आप कार्य करते हैं। और इनसे मिलकर हमेशा ये लगता है कि ये बाबा की मीराएं और उन्हें रमी रहती हैं, हमेशा रमी रहती है। कल मुझे दीदी से बात जब मैं कर रही थी तो बीच में आए, कहते हैं कि दीदी ये जो सुनीता दीदी है ना, इन्होंने कोर्स नहीं कराया अभी मुझे पूरा, 15 साल हो गए इनको ज्ञान में। कहते 7 डे कोर्स कराया और जब योग का टाइम आया तो आप मधुबन चले गए। इसीलिए मुझे पता है योग का मतलब सिर्फ एक ही समझ में आता है, वो प्यार करना। योग कमेंट्री वाला नहीं, सिर्फ प्यार करना समझ में आता है। तो ऐसा इस बहन का अपना परिचय है। कार्यक्रम की आगे बढ़ाते हुए मैं, आप सबको पता चल ही गया है इस कार्यक्रम की शोभा। मधुबन घर से हमारे प्यारे वरिष्ठ भाई हमारे भानु भाई साहब हमारे बीच आए हुए हैं। भाई साहब का परिचय मैं दूंगी। पिछले 25 वर्षों से आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और मधुबन में डाइनिंग की सेवा भी आप संभालते हैं। और जब बाबा मिलन होता है, आपको कौन होगा जिन्होंने आपको स्टेज पे ना देखा हो, बाबा के गीतों की रचना करना। और आप आए और आपने दीदी से सिर्फ कहा दीदी 20 मिनट चाहिए और आज सत्कार की शोभा में आपने कुछ ऐसा लिख दिया है जो आप खुद सुनेंगे। तो भाई साहब ने 26 देशों में जाकर अपने इस सेवाओं को दिया है और साथ ही आपके अनेक खुद क्रिएटेड सॉन्ग्स आपके यूट्यूब में भी अवेलेबल हैं। सो भाई साहब मधुबन की खुशबू लेते हुए हमारे बीच भानु भाई साहब आ रहे हैं। सो वेलकम, तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत करेंगे। ओम शांति। भाई साहब का पुष्प गुच्छों से स्वागत हो रहा है और आप ऐसे ही फूल हमारे बीच में अभी अपने गीतों के द्वारा भी प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू सो मच भाई साहब। ओम शांति। सरप्राइज और जब अचानक कोई खुशी का माहौल मिलता है तो एक्स्ट्रा खुशी होती है। तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि थोड़े समय पहले यहाँ आना हुआ, रोहतक में जाना था प्रोग्राम, वहाँ से फिर वहाँ की दीदी ने बताया, सुनीता बहन से बात हो रही थी, जाना था मुझे पांडव भवन, पता चला सत्कार भवन में ये उत्सव चल रहा है तो हमारी गाड़ी इधर आ गई। तो ये इसलिए भी है
कि सत्कार भवन में एक ऐसा स्थान है जहां पर पूरे इंडिया में जितने भी